ये पैसों की बोलो थी, उन्होंने मैंने उससे मांगे, उसने मुझे दिए। बस उसकी वो अदा अच्छी लगी, उसके बाद बहुत मोहब्बत हो गई थी। उसकी दाएं, उसका बोलना, बस यही, बस नहीं, बस वो मुझे किसी से मिलने नहीं देता था, बस गाड़ी में घुमाता था बस। नाज़रीन, आज की कहानी किसी लड़का और लड़की की मोहब्बत की दास्तान पर मबनी नहीं, बल्कि आज की कहानी एक लड़के की लड़के के साथ मोहब्बत की दास्तान पर है। अली, जो कि 14 साल की उम्र में साहिल जिससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया कि हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा की दास्तानों को पीछे छोड़ दिया और उस लड़के की मोहब्बत में लड़की बनने के लिए ऑपरेशन करवाने चला गया। उसकी ज़िंदगी अब कितनी अजाब बन गई है, किस तरह जी रहा है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे में मैं हूं आपकी होस्ट राबे मिर्ज़ा। नाजरीन, आज का एक प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है, बहुत स्पेशल इस तरह करके कि लोग मोहब्बत के लिए तो क्या कुछ कर जाते हैं, लेकिन आज की कहानी ज़रा डिफरेंट है। इस लड़के को मोहब्बत हुई अपने जैसे हम जिन्स से, यानी लड़के से, लेकिन उसका प्यार अमर करने के लिए इसने क्या किया और क्या कुर्बानी दी, इसी से पूछते हैं, इसी की कहानी। नाम क्या है आपका? अली। अली नाम है। अली, मुझे ये बताओ कि क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। किससे तुम्हें प्यार हुआ था, किससे मोहब्बत हुई थी? एक लड़का, वो, उससे बहुत मोहब्बत हुई तो फिर क्या किया तुमने? वो कहता था मैंने लड़की से शादी करनी है, मैंने उसके लिए लड़की बनना भी शुरू कर दिया था। अच्छा। उसके बाद वो फिर भी नहीं मेरा बना। किस तरह लड़की बनना शुरू, किस तरह लड़कियों की प्रैक्टिस कर ली कि किस तरह, मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू हो गए, क्या किया आपने? मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था, बाया पहन के उससे मिलने भी जाता था बहुत, फिर भी वो नहीं बना। अच्छा, तो उसे भी मोहब्बत थी या बस वो टाइम पास ही कर रहा था? वो उसने टाइम पास समझा, मैंने मोहब्बत की थी। पैसा वगैरह भी खाया है उसने? है नहीं, खिलाया या खाया नहीं है। उसने खिलाया या आपने खिलाया? नहीं, उसने। अच्छा, उसने पैसा खिलाया है। कोई गलत काम भी किया आपके साथ? नहीं। सही से बता दो। नहीं, गलत नहीं किया था। तो फिर किस वजह से उसकी इतनी आपको चाहत हो गई? क्या आपने उसका ऐसा देख लिया कुछ कि उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़की बनने के लिए भी तैयार हो गए और लड़की बनने की प्रैक्टिस भी घर में शुरू कर दी, अबाया पहनना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना? वो मुझे किसी के साथ मिलने नहीं देता था, किसी से बात नहीं करने देता था, इसलिए। मोहब्बत किस चीज़ से होती है? किस चीज़ से मोहब्बत, किसका नाम है? चेहरे से मोहब्बत होती है, ना ही पैसों से होती है, ना ही किसी और चीज़ से होती उसके चेहरे से मोहब्बत थी आप? है। जी। चेहरे तो इंसान के डैमेज भी हो जाते हैं, चेहरे इंसान के ख़राब भी हो जाते हैं, तो फिर मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है? नहीं, मोहब्बत जिंदा ही रहती है। तो रही उसकी मोहब्बत। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ अली कि क्या फिर जब लड़की वाली आपने पूरी घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, तो घर वाले फिर नहीं कहते थे कि तुम क्या अच्छे भले लड़के हो, ये तुम किस तरह की मतलब ट्रांसजेंडर की तरह, तुम ख्वाजा सिराओं की तरह हरकतें करना शुरू हो गए, अदाएं फेंकना शुरू हो गए, तो उनको नहीं बुरा लगा? बहुत बहुत मार भी पड़ी थी, बहुत कुछ भी हुआ फिर था। घर से निकाल दिया कि नहीं? 2 महीने निकाल दिया था। घर से आपको 2 महीने बाहर निकाल दिया था? हाँ। फिर कहाँ रहते थे, फुटपाथ पे या कहीं किसी इदारे में चले गए, कहाँ रहे आप? अपनी खाला के घर। खाला के घर रहे हो। तो अब हमारे व्यूवर्स को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, साइड पे करके, क्यों, अपने चेहरे से प्यार नहीं है? उसके चेहरे से प्यार था। अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि अब कितना अरसा हो गया, किस उम्र में तुमने मोहब्बत की थी? 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में, अब 19 साल के, 5 साल हो गए हैं। तो कब उसने धोखा दिया तुम्हें, असल कहानी क्या थी, ज़रा मुझे बताओ। मैं उसकी शॉप के सामने काम करता था, तो मेरा दिल नहीं लगता था उसे देखने के बिना, उससे बातें करने के बिना। वो भी मुझसे बहुत बातें करता था, बहुत ले आन के खिलाता भी था, पियाता भी था। तो उसको कभी बताया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? जब बताया उसने छोड़ दिया। क्या कहा तुमने? मैंने उससे बोला मैं तुमके बिना नहीं जी सकता,
फिर उसने मुझे छोड़ दिया। अब उसने किसी और के साथ दोस्ती कर ली है। तो मैंने ये भी सुना है कि तुम उसके साथ उसके लिए ऑपरेशन तक करवाने चले गए। जी घर वालों को नहीं पता था? नहीं, मैंने चोरी पैसे भी जोड़े थे। एक मेरा भाई बना था, वो मेरे साथ जाने के लिए भी तैयार था। इतना बड़ा कदम उठा रहे थे या तुम लड़की बन जाती, लेकिन वो चीज़ तो ना होती ना। वो चाहता कि उसकी एक लाइफ पार्टनर या उसका जीवन साथी में कोई ट्रांसजेंडर वाली कोई हो, क्योंकि अभी भी आपके अंदर ना फीमेल वाली लड़कियों वाली अदाएं हैं। तो वो तो चला गया, लेकिन आपको उसने लड़के से अली से आपको अलीना बना दिया। तो ये ऐसा कैसे? अब आपको मुश्किलात नहीं होती? लोग आप पे मजाक नहीं करते? बहुत करते हैं। जब उसने ज़िंदगी मजाक बना दी है, अब उसकी यादों में जीना मनना है। नशा भी करते हो? नहीं, क्या करते हो? कुछ भी नहीं। अकेले गुफ्तगू भी करते हो? मैंने सुना है कि शीशे के आगे ठहर के शीशे को बना लेते हो। उसका वैसे क्या नाम है? उसका नाम साहिल। साहिल। शीशे को नाजरीन ये साहिल बनाता है और ख़ुद साहिल की अलीना बन के उसके सामने एक इमेजनरी लाइफ जीता है और आज भी उसको याद करता है, क्योंकि ये उसके लिए इतना पागल हो गया था कि इसने घर में लड़कियों वाली अदाएं, घर में लड़कियों वाले कपड़े अबाए और इस तरह ये समझता था कि ये साहिल की बीवी है। तो इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? काम से आपको निकाल दिया गया? जी, घर से भी। अब क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, बस उसकी यादों में पड़ा रहता हूँ। खाते पीते कैसे हो? बहुत कम खाता हूँ। बहुत कम खाते हो? जी। कुछ और हम सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के किस तरह आपको उसकी मोहब्बत ने गिरफ़्तार किया और कितना ये मोहब्बत जो है आप समझते हैं कि अमर हुई है या नहीं हुई? अब कुछ भी नहीं, मैं रोना शुरू हो जाऊँगा उसकी यादों में, बस। कुछ और तो बताओ। नहीं, बस इतना ही। इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। जी, जब भी उसकी कोई बात करता है मैं रोना शुरू हो जाता हूँ। नाज़रीन अभी भी ये अली कहूँ या अलीना कहूँ, लेकिन ये अभी भी रो रहा है, मुसलसल रो रहा है और इसको मज़ीद मैं नहीं चाहती कि इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़के। कोई बात नहीं होनी। ओके, उसकी यादों में मैं पहले बहुत रो चुकी हूँ। चुकी हूँ। अभी भी वो नाज़रीन कभी चुका कहता है और कभी चुकी कहते हैं। तो ये इस तरह की लाइफ तो हमारी दुनिया भी नहीं, लोग भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है, लोग कहते हैं ये ख्वाजा सिरा है, लोग भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं, लोग कहते हैं जी ये मालशिया है, ये फलाना है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत अजीरन बन जाती है। पर अब उसने बनाई है तो कोई बात नहीं। नाज़रीन मैं मज़ीद इसके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहती। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी, आज का हिडन मैसेज आप तक पहुँचा होगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह की मोहब्बत को आप लाज़वाल मोहब्बत या दास्तानें समझते हैं कि अब ये मोहब्बतें अमर होती हैं, या अब वो मोहब्बतें नहीं रही। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक हवस होती है या एक ज़रूरत होती है। किसी को पैसों का लालच होता है, किसी को हुस्न का होता है और किसी को किसी चीज़ का मतलब होता है। तो बस ये हिडन मैसेज आप तक है कि आप इर्द गिर्द ज़रूर ध्यान रखें और ऐसे किसी के झांसे में ना आए और ऐसे झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी को अजीरा ना बनाएं। राबिया मिर्ज़ा का मैसेज आप तक पहुंचा। अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और ये कहूँगी कि अगर मेरे चैनल मीडिया टुडे को नए देखने वाले हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।